हमारी अक्सरियत है और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के जो हैं वो चट्टान की तरह डट के खड़े हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे। पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब आज शाम 4 बजे होगा। पीटीआई के सिप्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक खोखर में जोड़ पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी भी आज होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज लाहौर जाएंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी की बैठक गवर्नर हाउस में लगेगी। स्पीकर के इंतखाब के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। चेक एंड बैलेंस जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। एहतसाब गवर्नेंस और हुकूमत चलाने के लिए नागुज़ीर है। करप्शन बुनियादी तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाना है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस को अपनी मारूजात तफसील से पेश करने की हिदायत। नैब तरामीम को चैलेंज करने पर मजीद वजाहत मांग ली। इस्तफसार किया, बताएं तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम है, अवाम के कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, उनकी निशानदही की जाए। शीरी मजारी समेत तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, एजाज शाह और फरूक हबीब के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फजल मोहम्मद, शौकत खान, फ़खर जमान, अब्दुल शकूर शाद, जमील अहमद, अकरम चीमा भी शामिल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नशिस्तें खाली करार दे दी। ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख। कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। शेख रशीद का दावा। कहते हैं करंतना वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। इत्तेहादियों की सियासी साख राख हो गई। जमहूरियत का मजाक, असम्बली तमाशा बन गई। अब खल्क़े खुदा फैसला करेगी। हुकूमत से कहा गया है फुल के जरिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इबहाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है। हुकूमती इत्तेहाद ने फिर अदलिया को निशाने पर रख लिया। पीडीएम इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान बोले, अदलिया के हालिया फैसले से अफरा तफरी, अबहाम और सियासी बहरान पैदा हुआ। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। कानूनी माहिरीन, मीडिया, सिविल सोसाइटी ने भी डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले से इत्तफाक नहीं किया। मरीम नवाज ने कहा, लाडले को नवाजना था, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया। फैसला इंसाफ का कत्ल है। गलती की तो लाडले के हक में, तस्ही की तो वो भी लाडले के हक में। हम इस फैसले को सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था। पीडीएम सरबराही इजलास में नवाज शरीफ की फिर शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की नफी। नवाज शरीफ की फौरी आम इंतखाबात की तजवीज़। पीपी और बाज़ इत्तेहादी। मरीम नवाज की मफाहमत की पॉलिसी तर्क करने की तजवीज़। पीडीएम कायदीन ने डिप्टी स्पीकर केस में अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। अवामी मुहिम चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने रावलपिंडी से लाहौर तक लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दी। कहा, अदलिया के फैसले और अटक पार मदाखलत के खिलाफ एहतजाज किया जाए। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की पॉलिसी पर फट पड़े। इमरान खान की जमानत मनसूख कराने के लिए हुकूमत से किरदार अदा करने का मुतालबा। शाहिद खाकान बोले, मफाहमती पॉलिसी ने शुरू दिन से नुकसान पहुंचाया।
फंडिंग केस में तीनों जमातों का फैसला एक साथ आना चाहिए। वोटर को पता हो सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई को फंडिंग करते हैं। नून लीग और पीपी को कौन फंड करता है, ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का चौधरी शुजात हुसैन को सदर के ओहदे से हटाने का फैसला। कामिल अली आगा कहते हैं तारिक बशीर चीमा साजिश कर रहे हैं, उनको भी फारिग करने का फैसला हो गया है। कमेटी का चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तजवीज़। 10 रोज में जनरल कौंसिल इजलास बुलाया जाएगा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाब आ गया। सैकड़ों मकानात तबाह। कोयटा, पशीन, लोरालाई, हरनाई, केच, कच्छी, किला सैफुल्ला, झलमक्सी, लसबेला और पंजकोर में 111 अफराद जान से गए। 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। सैलाबी रेलों से 650 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। कोयटा से कराची शाहराह हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। जिला इंतजामिया के साथ फौज के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पंजाब में कई घर मुनहदिम, फसलें तबाह। भारत की जानिब से दरिया चनाब में पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल। चिन्योट डूब गया। हाफिजाबाद में हजारों एकड़ ज़रई ज़मीनें सैलाबी रेला बहा ले गया। झंग में सरगोदा रोड ज़ेरियाब। स्वाबी, लोअर दीर और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें तालाब बन गईं। लोअर दीर में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में भी तूफानी बारिशों से बुरा हाल। सजावल, मटियारी और सांगढ़ में देहात ज़ेरियाब। घरों को नुकसान। सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। रुपए की हर रोज गिरावट। डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की 240 रुपए में ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 244 रुपए तक फरोख्त। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 22 जुलाई तक 75 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 57 करोड़ 51 लाख डॉलर्स रह गए। मजमूई ज़खायर 82 करोड़ 69 लाख डॉलर्स की कमी से 14 अरब 41 करोड़ 46 लाख डॉलर्स रह गए। रुपया जवाल पजीर। हुकूमत का रद्द-ए-अमल सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का ट्वीट। लिखा, गुज़श्ता 2 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर 1.2 अरब डॉलर कम हो गए। चीन से हासिल करदा 2.3 अरब में से 2 अरब डॉलर गुज़श्ता 4 हफ्ते में इस्तेमाल किए जा चुके। तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है जिसकी हुकूमत को कोई परवाह नहीं। 1 अगस्त से पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए, डीजल पर मजीद 5 रुपए फी लीटर बढ़ाई जा सकती है। IMF ने अगस्त में लेवी बढ़ाने की शर्त आयद कर रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 31 जुलाई को होगा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा खारजा कौंसिल का ताशकंद में इजलास। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। कई हम मनसबों से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ इजलास की साइडलाइन पर अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मिले। चीनी और अफगान वज़ीर खारजा के दरमियान भी मुलाकात हुई। Reports in Pakistan claimed that close associate of Prime Minister Khan, former Prime Minister Khan, met with Assistant Secretary of State Donald Lu here in State Department. If there was any such meeting, I just not in a position to speak to it. We remain engaged with a range of stakeholders in Pakistan. अमरीका पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान में मुतादिद स्टेक होल्डर से बातचीत होती रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। इमरान खान के किसी नुमाइंदे की डोनाल्ड लू से मुलाकात की तस्दीक से इनकार। कहा इस मामले पर बात करने की पोजीशन में नहीं। नेड प्राइस ने तारिक फातमी की महकमा खारजा में मुलाकातों की तस्दीक भी नहीं की। अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों के लिए आमादगी जाहिर कर दी। FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जांच के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी सलमान सूफी कहते हैं PIA परवाज़ें बाहमी तिजारत में भी मुआविन साबित होंगी। कराची पोर्ट पर अमरीकी तिजारती इदारा अपनी नुमाइंदा तैनात करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अवामी राबते के लिए वन टच ऐप मुतारिफ करवा दी। IG KP मौज़म जा अंसारी कहते हैं ऐप का मकसद शहरियों को बरवक्त रिस्पॉन्स फराहम करना है। ऐप में डेटा एंट्री के बाद लोकेशन आसानी से ट्रेस हो जाएगी। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल से अगवा शीरखार बच्चा बाजियाब, रूबीना नामी अगवाकार खातून गिरफ्तार। CPO रावलपिंडी के मुताबिक मुलजिमा कराची में भी बच्चों के अगवा की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस और जेल काट चुकी है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर का उर्स जारी, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जो आग से खेल रहे हैं वो जल जाएंगे, चीनी सदर ने अमेरिकी सदर को दो टोक बता दिया। ताइवान के मामले पर दोनों रहनुमाओं की 2 घंटे बातचीत। चीन के सदर ने वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करने का कह दिया। जो बाइडन का कहना था अमेरिका इस जजीरे की हैसियत को तब्दील करने के लिए किसी भी एकतरफा इक़दाम की मुखालिफत करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। कौमी टीम और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई थी। दौरे नीदरलैंड्स के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। और बरतानिया में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला सज गया। 100 से ज़ायद पाकिस्तानी एथलीट्स खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। ख़वातीन T20 क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 31 जुलाई को होगा। बर्मिंघम में इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीर, मलिका बरतानिया और मलाला यूसुफजई भी शरीक हुई।